सिर्फ हाथ लगाने की देर है ना? कितने जूसी, एकदम माउथ मेल्टिंग मोमोज बनेंगे। बारिश का मौसम है, घर बैठे सिर्फ 20 मिनट के अंदर ऐसे जूसी से मोमोज, साथ साथ तीखी चटपटी सी चटनी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मोमोज से रिलेटेड जो सवाल आपके मन में है, जैसे मोमोज हार्ड क्यों होते हैं, चीवी हो जाते हैं या फट जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, क्या हम उनको स्टोर कर सकते हैं, दोबारा से गर्म कर सकते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगी। इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे राज या फिर पॉइंट बताए हैं जहां आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं। आटा लगाने से शुरुआत करते हैं। एक बोल मैंने लिया है जहां ले रही हूँ 1 कप जितना मैदा। आप मोमोज थोड़ा गेहूं का आटा थोड़ा मैदा ऐसा करके भी बना सकते हो। कलर में सिर्फ चेंज आएगा। मैदा के मोमोज थोड़े वाइट बनते हैं बस। और इसमें आपको सिर्फ नमक डालना है, तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आउटर कवरिंग में भी ज़्यादा नमक की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा मैंने डाला है। पहले हम इसे सूखा मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मोमोज का डो लगाना है। डो लगाते वक्त एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये ज़्यादा हार्ड बिल्कुल ना हो या ज़्यादा सॉफ्ट बिल्कुल ना हो। मैंने 1 कप जितना मैदा लिया है, जिसमें से 15 या 16 पीस जितने मोमोज बन जाएंगे। मैंने मीडियम मोमोज बनाए थे, ना बड़े ना ज़्यादा छोटे। तो लीजिए, मैंने यहाँ पर डो लगा लिया है। 1/4 कप के आसपास आपको पानी लगेगा। और अब इस डो को अच्छे से मसलना ज़रूरी है, इसमें अच्छी लोच लगा देनी है हमने। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसे ढककर बाजू में रखेंगे क्योंकि इसका रेस्ट होना भी ज़रूरी है। मैंने इसे बाजू में रख दिया है। और अब मैं यहाँ चटनी बनाने का तरीका आपको बता देती हूँ। एक सॉस पैन के अंदर मैंने ली है 5 से 6 ये लाल मिर्चें, और ये तीखी वाली मैंने ली है। यहाँ मैं ले रही हूँ कुछ लहसुन की कलियाँ 6 से 7, आधा इंच जितना अदरक है जिसके छोटे पीसेस कर लिए हैं। और इसके साथ मैं यूज़ करी हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिन्हें रफली मैंने चॉप कर लिया है। और इसी के अंदर हमें डाल देना है 1 कप जितना नॉर्मल पानी। अब मैं इसे रख रही हूँ गैस के ऊपर उबलने के लिए। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, पिछले 5 मिनट से ये उबल रहा था। आप देख सकते हैं टमाटर गल चुका है, स्किन इसकी अलग हो चुकी है। आप चाहें तो ये जो स्किन है इसको हटा सकते हैं या स्किन के साथ पीस लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब हम इसे पीसेंगे, इतना गर्म नहीं। तो ये देखिए थोड़ा रूम टेम्परेचर पर आ गया है। अब मैं इसे एक मिक्सर जार के अंदर ले रही हूँ और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। ऑलरेडी इसमें पानी है तो पीसने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब लीजिए, मेरे पास ये चटनी बनकर तैयार है। वैसे आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हो, बट अगर आप इसको और थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोबारा से उसी सॉस पैन के अंदर ये चटनी को पोर कर दीजिए। और अब इसमें हमें मिलाने हैं कुछ मसाले, जैसे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक। और ये जो चटनी आज हम बनाएंगे ना, इतनी 16-17 मोमोज के लिए इनफ होगी, उतनी बन जाएगी। और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ बिल्कुल 2 चुटकी जितनी चीनी। इससे ये मीठा नहीं होगा लेकिन सारे फ्लेवर्स एकदम से बैलेंस कर देगी ये चीनी। और इसके बाद हम डाल रहे हैं सिरका या फिर विनेगर। ये मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जितना। ये अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं, लेमन भी नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन वो जो हल्की टैंगीनेस होता है ना चटनी के अंदर, वो इसी से आएगा। और अब हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस। ये मेरे पास बिल्कुल डार्क सोया सॉस है, इसलिए मैं ये सिर्फ 1/4 टीस्पून जितना डाल रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल सोया सॉस हो तो आप आधा चम्मच डाल सकते हो। और आखिरी इंग्रेडिएंट लेकिन ज़रूरी, काले मिर्च का पाउडर, ये 1/4 टीस्पून। बस सभी चीज़ों को आप एक बार मिक्स कर लीजिए। और अब ये जो मसाले हमने इसमें मिलाए हैं, इनके फ्लेवर अच्छे से चटनी में उतर जाए, इसके लिए हम इसको एक बॉयल ले आएंगे। तो मैंने दोबारा से इसको गैस के ऊपर रखा है। और अगर चटनी की कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी थिक चाहिए तो आप इसको थोड़ी देर पका लो, उबाल लो, मतलब ये थिक हो जाएगी। अब मेरे लिए ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। कलर भी पहले से थोड़ा सा गहरा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर एकदम परफेक्ट सी टैंगी तीखी चटनी तैयार है। अब हम पनीर चीज़ मोमोज की स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। एक बोल मैंने लिया है और यहाँ मैं ले रही हूँ 150 ग्राम जितना पनीर। और इसे मैंने बस हाथ से थोड़ा सा स्क्रम्बल कर लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले रही हूँ आधा चम्मच जितना कद्दूकस किया हुआ अदरक, लगभग आधा इंच जितना ही ये होगा। और यहाँ है ये लहसुन की कलियाँ, ये 3 से 4 लहसुन की कलियाँ जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है, 1 चम्मच जितनी। अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून 1 चम्मच जितना ग्रीन चिली सॉस। इससे इसमें हल्का तीखा बना जाएगा। अगर आपके पास ये सॉस ना हो तो आप 1 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके यहाँ ऐड कर सकते हो। सिर्फ एक बात का खास ध्यान रखना है, चटनी थोड़ी सी स्पाइसी होती है, इसलिए फीलिंग को बहुत ज़्यादा तीखा ना करें, वरना सभी तीखा तीखा हो जाएगा एकदम। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक सावधानी से डालें क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ एक मीडियम साइज का प्याज, जिसके बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े मैंने कर लिए हैं। काली मिर्च का पाउडर चाइनीज डिश हर डिश में बहुत ज़रूरी होता है, तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें। ये 1/4 टीस्पून जितना हम ऐड करेंगे।
तो चलिए अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने और दूसरी कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ नहीं की हैं क्योंकि मैं चाहती थी कि सिर्फ इसमें पनीर का ही स्वाद आए। वैसे हम जब वेज मोमोज़ बनाते हैं, अगर आप सारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे तो आपको उतना बड़ा डिफरेंस इसमें नहीं लगेगा। आपको लगेगा आप वेज मोमोज़ ही खा रहे हो, सिर्फ एक्स्ट्रा एडिशन आपने पनीर की है। सो मैंने बाकी वेजेस को यहाँ ऐड नहीं किया। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ चीज़। ये एक चीज़ क्यूब मैंने लिया है, ये पूरा हम डालेंगे, कद्दूकस करके मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। सिर्फ पनीर मोमोज़ भी बहुत अच्छे लगते हैं, चीज़ से सिर्फ थोड़ा चीज़ीनेस फील होता है। और आपने खुद भी देखा होगा, अगर स्ट्रीट पर कभी मोमोज़ खाए होंगे तो फीलिंग में थोड़ा सा बटर जाता है, चाहे वो वेज मोमोज़ हो, कोई चिकन मोमोज़ हो या फिर पनीर के मोमोज़ हो, थोड़ा सा बटर उसमें डाला जाता है। आपके पास बटर है, बटर डालें, ऑयल है, ऑयल भी डाल सकते हैं। मैं ऑयल डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना, नॉर्मल कच्चा तेल है, गरम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। ये डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब आप इसे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए ढककर फ्रीज में रख दीजिए। और तब तक यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। देखिए सेम ही सॉफ्ट इसकी कंसिस्टेंसी होगी। और अब हम इसे बिल्कुल और थोड़ी देर के लिए मसल कर चिकना बना लेंगे और इसकी हम समान लोइयाँ काट कर रख लेंगे। एक बार में मैं 5 या 6 मोमोज ही स्टीम करती हूँ, उस हिसाब से मैंने ये 5-6 में ऐसी रोटियाँ या पूरियाँ बना लूँगी जिसके किनारे बारीक होने चाहिए लेकिन बीच में हल्का वो मोटा रहे। तो लीजिए मैं ये कर लेती हूँ। लगभग 7 से 10 मिनट बाद मैंने फिलिंग को फ्रीज में से बाहर निकाल लिया है। देखिए अब ये पहले से थोड़ी सी सेट लग रही है, लेकिन पनीर के मोमोज और इसमें ऑलरेडी प्याज है और हमने नमक भी डाला है, ये फिलिंग और थोड़ी सी लूज होगी, पानी छोड़ सकती हैं इसलिए, और पनीर भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगता है जब आप इसको बाहर रख देते हो। तो ऐसा ना हो और मोमोज बिल्कुल भी फटे नहीं, जिसकी फीलिंग करना आपको बहुत इजी हो। इसके लिए जितने मोमोज अभी आपको बनाने हैं या आप बना पाते हो एक ही बार में, जितने स्टीम हो सकेंगे उतना ही फिलिंग बाहर निकाल के रखो। बाकी फिलिंग को आपको फ्रीज के अंदर रखना है। फिलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चर हो तब भी मोमोज फट जाते हैं। इसीलिए तो जब भी हम वेज मोमोज बनाते हैं, जितनी भी वेजिटेबल्स हम यूज़ करते हैं, नमक हम डाल के रखते हैं, फिर उसका पानी हम निकाल लेते हैं निचोड़ कर, तो यही उसकी वजह है, ताकि मोमोज फटे ना। लेकिन अब ये पनीर के मोमोज हैं, हम इसका पानी वानी तो नहीं निकाल सकते, इसलिए आपको जितना फिलिंग की अभी ज़रूरत है उतना ही निकाल के रखो, बाकी फिलिंग को ढककर फ्रिज के अंदर रखो। ठीक है। अब हमारा अगला ज़रूरी पॉइंट बताने जा रही हूँ। हमने इस रोटी के ऊपर, पूरी के ऊपर 1 चम्मच जितनी फिलिंग रख दी है। देखिए इसको फोल्ड कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसी है इस पूरी की थिकनेस। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखा तो ये पकने के बाद है ना, मैदा और थोड़ा सा फूल जाता है जब स्टीम होता है, तब तो आउटर लेयर आपको बहुत ज़्यादा मोटी मोटी लगेगी। तो थोड़ा इसको पतला ही रखें, आप पूरी से पतला रखें। ठीक है। अब देखिए फोल्ड कैसे करना है। ये जो मेरी ये वाली जो उंगली है ना, मैं इसको अंदर की ओर ले रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ से लिया और इस दूसरे अंगूठे से पिंच कर दिया। देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ। एक फोल्ड हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब इस फोल्ड को मैं पकड़ के रखूँगी। अब ये वाली जो मेरी उंगली है, इससे इस डो को अंदर की ओर मैं ढकेल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसको अंदर की ओर पुश किया और यहाँ से पिंच कर दिया। और एक बार दिखाती हूँ। हम डो को उंगली से अंदर की ओर थोड़ा सा ढकेल देंगे और पिंच कर देंगे। बस यही आपको करना है, मतलब एक लुक बनाते जाना है आपको। लुक बनाना है, पिंच करना है। यही प्रोसेस आपको आधा मोमोज जब तक कवर नहीं हो जाता तब तक करना है। अगर आप ये लुक बहुत पास पास बनाएंगे तो पास पास डिज़ाइन बनेगी, थोड़ा दूर दूर बनाएंगे तो दूर दूर बनेगी। वैसे मोमोज़ को शेप देने में मैं बहुत ज़्यादा माहिर बिल्कुल भी नहीं हूँ। जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की। देखिए अब हमारे मोमो की कंडीशन कैसी है। आधे जगह पर फोल्ड है, आधा प्लेन है। बस करना ये है कि जो अब ये दोनों एंड्स जो हैं हमें आपस में चिपका देने हैं। फिलिंग को थोड़ा सेट कर लीजिएगा बीचों बीच, और इन एंड्स को धीरे धीरे चिपका के हम बिल्कुल सील कर देंगे। ऊपर जहाँ पर हमने उसको सील किया रहता है वो पोर्शन थोड़ा सा मोटा हो जाता है, और पकने के बाद वो और ज़्यादा मोटा हो जाएगा क्योंकि मैदा थोड़ा सा फूल जाता है। तो इसको बिल्कुल ही आप थोड़ा दबाकर एकदम बारीक कर लो, मस्त इसको शेप दे दो। तो लीजिए ये कुछ मैंने बना लिए हैं। मोमोज़ का शेप देना वाकई में मुझे इतना अच्छे से नहीं आता है, लेकिन फीलिंग टेस्टी होगी और मोमोज़ जूसी बनेंगे, ये तो पक्का है। तो आइए अब हम इन्हें स्टीम कर लेते हैं। पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई के अंदर, और यहाँ मैंने ना ऐसी एक छन्नी ली है जिसको हम ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। जब आप मोमोज़ को ऐसे छन्नी में रख रहे हो, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ कर रखिए, क्योंकि मोमोज़ है ना थोड़े से फूल जाते हैं। फूल जाते नहीं कह सकते, स्प्रेड हो जाते हैं। जब अपने मोमोज छन्नी में रखें, नीचे बेस में तो तेल था ही क्योंकि ये चिपके ना,
लेकिन मोमोज का सरफेस हार्ड ना हो, उनमें मॉइस्चर बना रहे जब वो पके, इसके लिए आप इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल का ब्रश ज़रूर करें। बहुत नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का सा आपको लगाना है। अब जो आपके मन में सवाल है कि क्या हम मोमोज को दोबारा से पका सकते हैं, तो इसका जवाब मैं आगे आपको देने वाली हूँ। उससे पहले हम ये मोमोज रख देंगे। तो देखिए ये मैंने रखे हैं यहाँ पर, पुरानी कढ़ाई ली है जहाँ पे ये जो छलनी है ये आराम से आ जाती है। इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और इसे स्टीम होने देंगे। फ्लेम बिल्कुल आपको हाई पर सेट करके रखनी है। और ये पनीर के मोमोज है जिन्हें स्टीम होने में 10 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिनट बस। मोमोज पक चुके हैं या नहीं ये सिर्फ आप देखकर भी पहचान सकते हो। जैसे इनका पहले का जो साइज़ होता है ना, वो स्प्रेड होकर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये फैल जाते हैं। दूसरा, अगर इनको छुएंगे तो ये बिल्कुल भी हाथ को स्टिकी फील नहीं होगा। और तीसरा, इनका सरफेस बिल्कुल शाइनी सा नज़र आता है। इसका मतलब ये कुक हो चुका है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। एक ज़रूरी बात ध्यान रखें, अगर आपने इन्हें ओवर स्टीम किया, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि शायद ये कच्चे ही हैं, हम ज़्यादा स्टीम करते 20-25 मिनट तक ये उबली रहे पकी रहे, तो ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं, चीवी हो जाते हैं। इसका कारण है ओवर कुकिंग। तो अब ये जानते हैं कि क्या हम मोमोज को दोबारा से स्टीम कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप कर सकते हो। करना बस ये होगा कि पहले आपको कढ़ाई में ना दोबारा से पानी को बिल्कुल खौलता हुआ गर्म कर लेना है और जिस छन्नी में आपके मोमोज हैं वो दोबारा से रख देनी है स्टीम होने के लिए। सिर्फ और सिर्फ हाई फ्लेम के ऊपर ढककर 2 मिनट के लिए ही स्टीम करना है। मतलब ऑलरेडी मोमोज तो पक ही चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मोमोज ठंडे होते जाते हैं ना, वो थोड़े से सूखे सूखे से पड़ने लग जाते हैं। तो अगर हम इन्हें दोबारा से सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं हाई फ्लेम के ऊपर, तो जैसे इनमें फिर से जान आ जाती है, ये फिर से वैसे ही खिले खिले बन जाते हैं। अगर किसी को आपको गरम गरम सर्व करने हो, जैसे अभी मेरी डॉटर का स्कूल से आने का समय हो चुका है, उसे भी बिल्कुल गरम मोमोज मिले, इसलिए मैंने इनको और एक बार रीहीट कर लिया है। और बस ऐसे जूसी मोमोज बनेंगे। जैसे देखिए, सिर्फ हाथ लगाने की देर है और ये मोमोज आराम से टूट जाएगा, एकदम माउथ मेल्टिंग बनेगा। और साथ साथ चटनी तो है ही बिल्कुल तीखी चटपटी सी। अगर मोमो को ठंडा हो जाने के बाद आप तोड़ कर देखते हो, ये तब भी जूसी ही है। हाँ, थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, बट अभी भी नरम है। आज ये रेसिपी बताने के साथ साथ मोमोज से रिलेटेड कई सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, उनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।